रेहान स्कूल रावलपिंडी कैंपस में एज अ फैसिलिटेटर अपना काम सर अंजाम दे रही हूँ और मेरे साथ जैसे हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं मुअज़्ज़िज़ मेहमान, आज भी हमारे साथ इंटरव्यू में एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। उनके बारे में जानेंगे और उनकी लाइफ़ जर्नी के बारे में जानेंगे और रेहान स्कूल के साथ उनका कैसे अ वो जुड़ी और कब से जुड़ी हैं इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समरा ट्रेडिंग वाली। चलिए उनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं समरा? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। समरा अपने बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिएगा अपना इंट्रो दे दीजिएगा थोड़ा-सा। जी, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम समरा ट्रेडिंग वाली है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पंजाब शहर कसूर से है। और मैं एज़ अ रेहान स्कूल लाहौर कैंपस एडमिशन टीम और एज़ अ स्टूडेंट पार्टिसिपेंट। ओके। अच्छा समरा आपको कितना टाइम हो गया रेहान स्कूल से जुड़े हुए? जी मुझे लगभग 3 मंथ्स होने वाले हैं। ओके और अभी आप टीचर ट्रेनिंग का कर रही हैं या स्टूडेंट लेवल कर रही हैं? फाउंडेशन लेवल? अ, जी, मैं टीचर ट्रेनिंग का कर रही हूँ और मेरा फर्स्ट लेवल जो है कंप्लीट हो गया और मैंने सेकंड लेवल कंटिन्यू किया हुआ है। ओके, सेकंड लेवल में माशाल्लाह आप। ठीक जी। है समरा, तो आप हमें बताएँगी कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कहाँ से पता चला था? मुझे रेहान स्कूल के बारे में इस तरह पता चला कि अ, हम कॉलेज फ्रेंड्स थी 2, तो जब हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ उसके बाद हम फ्री थी बिल्कुल एफएससी करने के बाद। तो ओके, मेरा अपनी दोस्त से राब्ता था तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रही हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि फ़िलहाल तो मैं कुछ भी नहीं कर रही मुझे रेहान स्कूल के बारे में पता चला है और मैं उसको जॉइन कर रही हूँ। तो मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की कि क्या सिस्टम है इनका, क्या सिखा रहे हैं, क्या नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पापा ने फ़ेसबुक पे रेहान अल्लाहवाला की काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ देखी और इस सिस्टम के बारे में जाना उन्होंने। तो सही। उनके वालिद ने उनका एडमिशन करवा दिया लाहौर कैंपस में और ये वो यहाँ से लाहौर शिफ्ट हो गए। तो मैंने एक दिन अचानक ही ऐसे उनको मैसेज किया और उनसे पूछा कि आप क्या करती हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि वो रेहान स्कूल को मतलब अ, एज़ अ असिस्टेंट्स भी फैसिलिटेट कर रही हैं और एज़ अ स्टूडेंट भी। तो उन्होंने मुझे बताया लेकिन मैं शुरू में इतना इंटरेस्ट नहीं रखती थी इसमें। जी, जी, मैंने ऐसे ही बात सुनी और मतलब उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन सही। उसने मुझे आहिस्ता-आहिस्ता काम करवाना शुरू किया। उसने मुझे कहा कि काम स्टार्ट तो करो, देखो तो सही अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप बिला शक इसको छोड़ देना। जब मैंने काम करना शुरू किया और इनकी अप्रोच को समझा तो फिर मेरा इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गया और उसके बाद फिर मैंने रेहान स्कूल को फिज़िकली जॉइन कर दिया। अच्छा माशाल्लाह समरा आपने बड़े जल्दी लेवल 1 भी क्लियर किया। इंटरेस्ट ना हो इंसान में तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उन चीज़ों को मैनेज करना। लेकिन देखें आपका इंटरेस्ट पैदा हुआ, आपने इस चीज़ में कदम रखा तो आपको फिर इस चीज़ का हुआ क्या और आपने माशाल्लाह बड़े जल्दी ये लेवल जो है वो लेवल 1 क्लियर कर लिया। अच्छा सही है और आप अब एडमिशन टीम में भी हैं? जी, जी, मैं एज़ अ एडमिशन टीम भी काम कर रही हूँ। सही है, तो आप कसूर से यहाँ शिफ्ट हो गई हैं लाहौर में या कसूर से ही आती-जाती हैं? जी, जी, मैं पहले तो जो 2 मंथ्स थे मैं यहाँ से लाहौर शिफ्ट हुई अपनी जी, दोस्त के साथ ही स्टे किया हुआ था मैंने और रेहान स्कूल को फिज़िकली जॉइन किया हुआ था। तो ठीक है। कुछ मसले थे जिसकी वजह से हमें वापस आना पड़ा, तो अभी मैं अंडरस्टूड। ऑनलाइन अटैच हूँ रेहान स्कूल के साथ। ओके गुड। सही, तो आपका लेवल 1 क्लियर हुए हुए कितना टाइम हुआ और लेवल 2 कहाँ तक पहुँचा आपका? मेरा लेवल कंप्लीट तो काफ़ी देर से ही हो गया है
लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मतलब अभी हमारा बैच स्टार्ट ही है। तो जैसे ही हमारा बैच ख़त्म होगा फिर सभी के साथ ही स्टार्ट करेंगे। सही है। अच्छा समरा आप जब यहाँ आई थी रेहान स्कूल के बारे में आपको पता चला जैसे आपने बताया, आपने जब इसको जॉइन किया तो उस टाइम पे आपका टेक्नोलॉजी के साथ और एआई के बारे में क्या प्रोस्पेक्टिव अब क्या है? आप शेयर करेंगी? जी, बिल्कुल। अ, जब मैं रेहान स्कूल से अटैच नहीं थी तो मैं जैसे भी मतलब हम घर में मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं रील्स देखने के लिए, सारा दिन स्क्रॉल करते रहना और मूवीज़, ड्रामेज़ और बहुत सारी चीज़ें, शॉर्ट्स देखते रहना। तो मैं मतलब इसी तरह इस्तेमाल कर रही थी। तो जैसे मैंने रेहान स्कूल को जॉइन किया तो मुझे पता चला कि हम इसे एज़ अ एन्जॉयमेंट नहीं, इससे हम अपना वर्क भी कर सकते हैं और अपने आप को काफ़ी बुलंदियों तक लेके जा सकते हैं। तो यही था मेरा रेहान स्कूल को जॉइन करने से पहले। सही, बेशक यही बात है। अच्छा समरा आपसे मैं मेरा अगला सवाल ये है कि आप रेहान स्कूल में जब आई तो उसके बाद आपने रेहान स्कूल से क्या-क्या चीज़ें ली? रेहान स्कूल से सबसे पहले तो मैंने अपने अंदर जो चीज़ पाई वो थे कम्युनिकेशन स्किल्स। जब मैं रेहान स्कूल से अटैच नहीं थी तो मैं फर्स्ट टाइम एज़ अ स्टूडेंट जब रेहान स्कूल में गई तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी। सर दौलत से मेरी मुलाकात हुई थी, उनसे मेरी बात हुई थी। तो वो मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे और मैं सोच रही थी कि मैं ये बोलूँ या ना बोलूँ, अगर मैंने गलत बोल दिया तो सर ने मुझे समझाया कि आप ईज़ी होके बात करें, कोई मसला नहीं, अगर आप कुछ गलत भी बोलती हैं तो उससे भी आपको एक नई सीख ही मिलेगी। बिल्कुल तो ऐसे ही। मैंने उनसे बातचीत की, उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया और मुझे मोटिवेट किया काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद मैंने रेहान स्कूल को जॉइन किया तो मैंने टेडक्स टॉक बनाना शुरू की, सोशल मीडिया पे आना शुरू किया और इंटरव्यूज़ लेना शुरू किया, जिनसे जी, मेरी दोस्ती लोगों के साथ बढ़ती गई, मेरे ताल्लुकात बढ़ते गए, मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स आती गई। मैं अब इतना अपने अंदर चेंज देखती हूँ कि मैं कुछ भी सोचे समझे बगैर हर किसी से क्वेश्चन हुँ, के बारे में दूँ, अगर मैं ये गलत क्वेश्चन कर दूँ या फिर तो लोग को ये लगे कि इसका कुछ भी ऐसा। बिल्कुल तो ऐसे ही है। सबसे पहले ये मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हुआ। उसके बाद मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, उसके बाद मैंने कुछ कोडिंग के टास्क किए और यही मेरा तजुर्बा था। ओके, कोडिंग भी सीखी आपने और फिर उसके अलावा इंटरव्यूज़ और ये सारी चीज़ और इंटरव्यू से वाक़ई में बहुत सारे आपका डेवलप होता है और फिर सेकंडली जो सबसे बड़ी है TEDx टॉक की, वो आपको ग्रूम करता है, आपके बोलने के टॉकिंग स्टाइल को और ये सारी चीज़ें TEDx टॉक से बहुत ज़्यादा होती हैं। इसीलिए ये एक करिकुलम बनाया गया है जिससे हमें आइडिया हो सके और हम लोग सीख सकें ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादातर तो कम्युनिकेशन पे ही फ़ोकस रखना चाहिए। चलें ख़ैर समरा अब आपसे मैं इजाज़त लूँगी आखिर में आप मुझे कोई मैसेज हो व्यूअर्स के लिए तो वो आप बता दीजिए। जी, मैं घर में बैठी हुई ख़वातीन को नौजवान लड़कियों को जो हमारी तरह घर में बैठी हुई हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो अपने ख़्वाबों के पीछे भागें, अपने ख़्वाबों को अचीव करने की कोशिश करें। मुश्किलात आती रहती हैं, सब कुछ ज़िंदगी के साथ-साथ चलता रहता है। लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए, अपने ख़्वाबों के पीछे दौड़ना चाहिए और उनको अचीव करने की फुल एफ़र्ट करनी चाहिए। गुड और समरा थैंक यू सो मच बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके
बारे में जान के उम्मीद है व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। अ, हमारा ये शॉर्ट सा इंटरव्यू था लेकिन इसमें हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की। समरा की लाइफ जर्नी, रेहान स्कूल की जर्नी से के बारे में उनसे पूछा। नेक्स्ट टाइम अगले मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन पाकिस्तान जिंदाबाद एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।